अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं बेसन के आलू। ये रेसिपी नहायत ही इजी है और झटपट तैयार भी हो जाती है। तो फिर देर किस बात की, बढ़ते हैं हम इस रेसिपी की तरफ। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने कुछ सामान लिया है। यहाँ पर मैंने 1 कप हरा धनिया लिया है, जिसे मैंने बारीक बारीक कट करके रख लिया है। इसी के साथ ही मैंने लिया है हाफ कप मेथी, इसको भी मैंने इसी तरह से बारीक बारीक कट करके रख लिया। 2 अदद नॉर्मल साइज की प्याज है। 4 हरी मिर्चें ली हैं मैंने, जिसे मैंने इस तरह से कट कर लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। सो गाइस, यहाँ पर हमारे पास 1 पाव बेसन है, जिसे हम अच्छी तरह से किसी छन्नी वगैरह से छान लेंगे, ताकि हमारे मुंह में मिट्टी वगैरह की ज़रात ना आए और सारा कचरा भी निकल जाए बेसन के अंदर से। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा बेसन अच्छी तरह से छन चुका है। बेसन को छानने के बाद अब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। हरी मिर्ची ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर, हाफ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, चौथाई हिस्सा मैंने हल्दी पाउडर ऐड करा है, हाफ टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ टेबल स्पून ऐड करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। इन तमाम मसालों को ऐड करने के बाद मैंने इसमें ऐड करा है मेथी, प्याज और हरा धनिया। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सो गाइस, ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह हम इस बेसन को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के साथ ही बीच बीच में हम पानी भी ऐड करते रहेंगे। हमने ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह गाइस, आप देखिए हमने बेसन को कितनी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। गाइस, मैंने इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करा है, एकदम सारा पानी नहीं डाल दिया है। इससे हमारे आलू ख़राब हो जाएंगे अगर हम एक ही दम सारा पानी डालेंगे। सो गाइस, हमने बेसन को इतना ही मोटा गूंदना है। सो गाइस, अब हम इस बेसन की इस तरह से बॉल बना के रख देंगे। यहाँ पर मैंने तमाम बेसन की एक साइज़ की बॉल बना ली है। इसी के साथ ही मैंने एक भगोना लिया है, जिसमें मैंने 3 गिलास पानी ऐड करा है। अब इसको बबल्स आने तक पका लेना है। सो फाइनली गाइस, आप देख सकते हैं इसके अंदर बबल्स आ चुके हैं। अब हम इसमें बेसन की बॉल्स ऐड करेंगे। सो गाइस, अब हम इन बॉल्स को पानी के अंदर नॉर्मल आंच पे रख देंगे पकने के लिए, जब तक ये ऊपर ना आ जाए। कुछ ही देर में ये बॉल्स ऊपर आ गई थी। अब हम इसको निकाल लेंगे किसी बर्तन में। गाइस, जिस पानी में हमने बॉल्स बॉईल करी है उस पानी को फेंकना नहीं है, बल्कि वो पानी हम बाद में यूज़ करेंगे। इसी के साथ ही हम इस बेसन की बॉल को इस तरह से कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक और भगोना लिया है, जिसमें मैंने 1.5 कप ऑयल ऐड करा है। इस तेल को गर्म करने के बाद यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड करा है, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करा है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे मिक्स कर लेंगे। पानी को मिक्स करने के बाद इसमें मैंने ऐड करी है 1 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर,
1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, नमक ऐड करेंगे हस्बे जायका। नमक ऐड करने के बाद हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ ही अब हम इसमें वही पानी ऐड करेंगे जिसमें हमने बेसन की बॉल्स बॉईल की थी। ये देखिए गाइस, हमारी बेसन के आलू का शोरबा कितनी अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर कट की हुई बॉल्स ऐड करेंगे। अब हम इस शोरबे के अंदर हाफ टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे। कुछ देर के लिए दम होने के लिए रख देंगे। माशाल्लाह गाइस, कुछ ही देर में ये आलू के बेसन दम हो चुके हैं। अब इसमें धनिया ऐड करेंगे और अब हमारे बेसन के आलू होते हैं तैयार। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अपना खूब ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।